हेलो दोस्तों और मेरे आज के नए यूके किसान भाइयों, मैं विवेक हतराज, फाउंडर और क्रिएटर किसान बिजनेस क्लिनिक। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने आपसे शेयर किया था कि वो कौन से फार्मिंग के कितने तरीके हैं जिससे आप उसको यूज़ करके आपका एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। उन सारे चीज़ों को यूज़ करने के तरीके से तो हम लोगों ने बता दिया, बट इस वीडियो में हम लोग आपको एक्चुअल एक्शन प्लान बताने वाले हैं जिसके दम पे आप अपना एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस तुरंत स्टार्ट कर सकते हो, प्लग एंड प्ले की तरह। तो दुनिया के सबसे बड़े जो इन्वेस्टर है वॉरेन बफेट, उन्होंने बताया था एन इडियट विद अ प्लान कैन बीट अ जीनियस विदाउट अ प्लान। इसका मतलब चाहे आपको फार्मिंग आती हो या नहीं आती हो, चाहे आपको एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस आता हो या नहीं आता हो, चाहे आपका मार्केट में कॉन्टैक्ट हो या ना हो, रिसोर्सेस हो या ना हो, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आपके पास प्लान हुआ तो आप बड़े से बड़े धुरंधर एक्सपीरियंस किसानों को या फिर एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस करने वाले जो लोगों को आप अपने प्लान के साथ बीट कर सकते हैं। तो वो एक्शन प्लान आपके लिए क्या होगा, तो चलिए आइए देखते हैं। जब आप एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपका पूरा फोकस इस पे होना चाहिए कि आपकी फार्मिंग प्रोजेक्ट को या फिर एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस को आप कितना जल्द से जल्द आप एसेट्स के मदद से सेल्फ फंडेड फार्मिंग प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो ये एसेट्स क्या होती है? एसेट्स मान के चलिए सोने के अंडा देने वाली मुर्गी होगी, ठीक है। तो जितना सोने का अंडा देने वाली मुर्गी एसेट्स आप क्रिएट करोगे उतना जल्दी जल्दी आपके यही एसेट्स आने वाले दिनों में तो आपके फार्मिंग में लगने वाली जो लागत है, जैसे खाद हो गया, बीज हो गई, दवाइयाँ हो गई, मैनेजमेंट का फीस हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली सैलरी बेसिस पे लेबर लोग काम कर रहे होंगे, या फिर इसके अलावा आपका खुद का घर चलाना भी हुआ। तो ये दो चार चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको पहले ही एसेट्स तैयार करनी पड़ेंगी और यही एसेट्स आने वाले दिनों में ये सारे तीन चार चीज़ों का ख्याल वो रख देंगे। अब जैसे आप यहाँ पे ग्राफ में देख पा रहे होंगे, तो मैं यहाँ पे दो माइंडसेट वाले जो फार्मर है उनका एक एग्जांपल देके ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करूँगा। तो पहले इसमें जो पुअर माइंडसेट वाले जो किसान हैं, इनका क्या होता है कि जैसे जैसे दिन जाता है वैसे वैसे इनके एक्सपेंसेस भी बढ़ते रहते हैं और इनकम भी बढ़ते रहते हैं। इनकम बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि ऑब्वियसली आने वाले दिन में कोई नए टाइप की खेती वो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली पिछले साल के कंपैरिजन में इस नए साल में उनका एक्सपीरियंस बढ़ गया। तो वो जब एक्सपीरियंस को लेके आगे कैरी ऑन फॉरवर्ड करते हैं अपनी नॉलेज को, तब उनका इनकम तो बढ़ता है बट इसके साथ उनकी लागत भी बढ़ती चली जाती है। तो ले दे के इनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत मिनिमम से मिनिमम होता जाता है, छोटे से छोटा होता जाता है। तो इसी के चलते चाहे जितना भी करोड़ों रुपए की वो कमाई कर ले, बट अगर इनके पास प्रॉफिट मार्जिन ही नहीं बचा तो इतना करोड़ों रुपया कमा के क्या फ़ायदा है कि नहीं। खुद के घर के लिए भी पैसे नहीं बचते हैं। तो वो एक टाइप का पुअर माइंडसेट वाले किसान होते हैं। तो जैसे ये रिच माइंडसेट वाले प्रोग्रेसिव किसान हैं, अब ये क्या करते हैं, एसेट में उन्होंने इन्वेस्ट किया और ये एसेट से ही इनके एक्सपेंसेस कवर हो गए। तो क्या एक्सपेंसेस का ग्राफ देखिएगा एक ही लेवल में चल रहा है, चाहे वो कितना भी समय आ जाए, और इनका इनकम का जो ग्रोथ है वो ऊपर बढ़ते ही चला जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने एक्सपेंसेस कंट्रोल करने के नाम पे चीज़ों को कम यूज़ करना नहीं है, आपको वही चीज़ यूज़ करना है, बट उसके पीछे एक एसेट्स खड़ा करना है जो कि ये जो एसेट है ये आपके एक्सपेंसेस का ध्यान रख लेगी। इसका मतलब आने वाले दिनों में जो खेती बाड़ी में लगने वाली जो लागत है, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको प्रॉब्लम मेन होना चाहिए कि कितना मार्जिन मैं बचा सकता हूँ। तो जब आप एसेट्स क्रिएट करते हो तो आपके प्रॉफिट मार्जिन्स बड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों की जो समझ है वो ज़्यादातर किसान भाइयों में नहीं होता है और इसी के चलते वो हमेशा इस चीज़ का कंप्लेन करते हैं कि भाई इनपुट कॉस्ट बढ़ते आ रहा है, लागत बढ़ती आ रही है। ऑब्वियसली लागत तो बढ़ती जाएगी क्योंकि आने वाले दिनों में साइंटिफिक रिसर्चेस, नए नए चीज़ें मतलब आविष्कार हो रही है। अब हमें पता चल रहा है कि भाई अब जो बेसिक जो न्यूट्रिशन है, इसके अलावा भी हमें कुछ एक्स्ट्रा पौधों के ग्रोथ के लिए चाहिए होता है, जिसके दम पे हम लोग अपना प्रोडक्शन अच्छा ले सकते हैं बिना क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए, और जिससे कि जो धरती माता पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है। तो ये सारे नए साइंटिफिक चीज़ें आ रही है, बट जस्ट बिकॉज ये चीज़ें नहीं है इसलिए मार्केट में थोड़ा महंगे रेट पे मिलती है। बट येस,
आप अगर प्रोग्रेसिव किसान हो तो आपको वो अफोर्ड करने लायक लेवल में आना पड़ेगा, और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप अपने एसेट्स क्रिएट करना स्टार्ट कर दोगे। फॉर द टाइमिंग चलिए ये मान के चलते हैं कि आपका जो एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस को सेल्फ फंड करने के लिए या फिर सेल्फ फंडेड प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपका जो एसेट्स हैं ये तैयार है। 4 अलग दिशाओं से आपके फार्मिंग के प्रोजेक्ट को या ड्रीम प्रोजेक्ट को वो पंप कर रही है पैसे, ठीक है, जहाँ पे आपको अपने जेब से नहीं लगाना है। तो ये फार्मिंग प्रोजेक्ट में जब पैसे पंप हो रहे हैं तो इसके चलते आपका कहाँ से फ़ायदा हो रहा है। सबसे पहला, आपका जो इनपुट कॉस्ट है जैसे खाद, बीज, दवाइयाँ, ये सारे चीज़ आपके उसमें मतलब टेकन केयर हो जा रहा है। अच्छा, दूसरा क्या है, आपका जो मैनेजमेंट का कॉस्ट है, ऑब्वियसली लेबर के चार्जेस आते हैं, उसके कॉस्ट एक इन्वॉल्व है, तो वो मैनेजमेंट फीस भी वहीं से आपका निकल आ रहा है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपके घर चलाने के लिए जो खर्चे आते हैं तो उसमें 3 से 5 महीने का एडवांस पेमेंट आने का मतलब पैसा आने का रास्ता खुल जा रहा है। और चौथा जो सबसे बड़ा चीज़ है, आने वाले दिनों में आपके अपने एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस को या फिर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए आपको आने वाले दिनों में अपने जेब से पैसा लगाना बंद हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको और अपने जेब से पैसा नहीं लगाना है। तो ये 3-4 चीज़ें अगर आपने एसेट्स क्रिएट कर दी तो यहाँ पे आपका बहुत बड़ा हेडरूम ऑफ ग्रोथ हो जाएगा। तो ये बहुत सारे किसान भाई को नहीं पता होता है, और इसी के चलते वो चाह के भी अपने फार्मिंग के प्रोजेक्ट को, अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को चाह के भी कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो हमारे ऐसे बहुत सारे नए युग के किसान भाई लोग भी हैं जो रियली फार्मिंग के सेक्टर में उतरना तो चाहते हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस स्टार्ट तो करना चाहते हैं, बट फिनेंशियली वहाँ पे कैसे एंटर करना है सस्टेनेबल तरीके से और वहाँ पे टिके रहना है। तो इस चीज़ों की जानकारी ना होने के चलते वो आने वाले दिनों में अपने आप को अकेला पाते हैं, स्ट्रगल करते हुए पाते हैं। सो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने उन सारे दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए जो रियली फार्मिंग से जुड़ के कुछ अच्छा तो करना चाहते हैं बट उनको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस उनको नहीं मिल पाता है। और आप जैसे लोग जो कि फार्मिंग के बिजनेस को, एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस को लेके सीरियस हैं, तो अभी के अभी इस दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं हमें, या फिर आप हमें इस नंबर पे डायरेक्टली ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए आइए एक और सिनेरियो आपको देते हैं जहाँ पे एग्जांपल देके आपको समझाते हैं कि ये कैसे डिफरेंशिएशन क्रिएट करता है। तो सबसे पहला होता है पुअर माइंडसेट किसान, ठीक है, दूसरा होता है प्रोग्रेसिव किसान, और तीसरा होता है बिजनेस माइंडेड किसान। ये तीनों में कैसे ज़मीन आसमान का फ़र्क है वो अभी आपको हम लोग बताते हैं। सबसे पहले पुअर माइंडसेट जो किसान होता है वो मतलब लेबर माइंडसेट वाला इंसान रहता है कि वो खुद अपने से खुद सब कुछ करेगा, अपना से फसल बेचेगा, और इसका जो फोकस होता है, जो पुअर माइंडसेट वाले जो किसान होते हैं इनका फोकस रहता है कि कैसे मुझे अपने मतलब फसलों के जो उत्पाद है उसका ज़्यादा से ज़्यादा दाम मिल जाए या फिर हमें रेट ज़्यादा मिल जाए। वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देता कि ज़्यादा दाम या फिर सस्ते दाम में बेचने से उसका ग्रोथ नहीं होने वाला। तो वो क्या सोचता है कि एक झटके में पैसे आ जाए तो पिछले 3 साल के हमारे जो नुकसान है तो वो भी कवर अप हो जाएंगे। बट 3 साल के नुकसान जब कवर अप कर देते हैं तो प्रेजेंट वाले टाइम में उनके पास हाथ में कुछ भी नहीं बचता है। तो ये जो पुअर माइंडसेट वाले जो किसान होते हैं वो जितना भी कमाते हैं वो अपने घर के बेसिक नीड्स में डाल देते हैं। अब देखिए, आपको भी पता है कि घर एक अंधा कुआं होता है, जितना भी पैसा उसमें डालिए उतना कम ही होता है, मान के चलिए। तो वो जो अपना कमाए हुए जो पैसे होते हैं वो घर के अंधे कुएं में वो डालते रहते हैं, ठीक है। हालांकि घर में चाहिए होता है घर खर्चे चलाने के लिए, बट वो अंधे कुएं में डाल देते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि वो अपने जो एक्सपेंसेस है, ठीक है, एक्सपेंसेस में बढ़ा देते हैं। अब एक्सपेंसेस मतलब क्या हो गया कि रिश्तेदारी, शादी ब्याह ये सब में जाते हैं, तो वहाँ पे ऑब्वियसली जाना तो ज़रूरी है, बट उसके चलते जो झूठा शान या झूठा दिखावा है कि वो दिखाने के लिए वो उसमें एक्सपेंसेस में खर्च कर देते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली ले दे के इनके फार्मिंग बिजनेस के लिए कुछ इनके हाथ में बचता नहीं है। तो ये पुअर माइंडसेट वाले किसान भाई हो गए, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या हो गया कि प्रोग्रेसिव फार्मर हो गए। अच्छा, ये प्रोग्रेसिव फार्मर कौन है? ये प्रोग्रेसिव फार्मर ऐसे लोग हैं जो अपने फार्मिंग के प्रोफेशनलिज्म को तो मेंटेन करते हैं बट मनी मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा मुंह के बल आके गिर जाते हैं। कैसे, वो भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब मान लीजिए इनको क्या है कि ये बहुत मेहनती है और इनका मैनेजमेंट तो काफ़ी सही है,
ठीक है। ये मैं प्रोग्रेसिव फार्मर की बात कर रहा हूँ। अब ये प्रोग्रेसिव फार्मर का जो सबसे अच्छा चीज़ है कि इनका मैनेजमेंट अच्छा होने के दम पे ही ये फिनेंशियली प्रोग्रेस कर गए हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे बहुत जल्दी ये लोन सब्सिडी स्कीम्स के झांसे में आ जाते हैं और उस चक्र में फंसते हुए जितना ना कमाया उससे ज़्यादा तो उतना ही गंवाया। तो हो सकता है ये महीने में सोच रहे हो कि भाई महीने में तो हम 8 लाख 10 लाख रुपए कमा ही रहे हैं फार्मिंग से, बट उनका पीछे बैकएंड में ये नहीं देख रहे हैं कि उनका जो इनपुट कॉस्ट है या फिर उनका जो मैनेजमेंट का जो पैसा जो लगता है, लेबर का खर्चा या फिर जो दूसरे एक्सपेंसेस है, वो सब कुछ दे के उनके हाथ में मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस वाला हालत सिचुएशन हो गया। क्योंकि ऑब्वियसली लोन का जो EMI है हर महीने उनको भरते रहना पड़ रहा है, तो यहाँ से उनका जो बड़ा चंक है वो निकल जा रहा है उनके जेब से और उनको पता भी नहीं। उनको लग रहा है कि गोलू के बैल की तरह बहुत तेज से हाँ बहुत कमा रहा हूँ, 8 लाख रुपए पर महीने कमा रहा हूँ, बट हाथ में बचा क्या? कुछ नहीं बचा इनके हाथ में। तो इसी के चलते प्रोग्रेसिव किसान प्रोग्रेसिव तो है बट लोन लेने के कुचक्र में फंस जाते हैं और उसी के चलते ये फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर पाते हैं, नो मैटर कितना भी पैसा कमा ले सालाना। एंड फाइनली बिजनेस माइंडेड जो किसान होते हैं, सबसे पहला फोकस उनका किस पे जाता है कि कैसे भी करके हमको अपना फार्मिंग का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस है, उसको हम लोग सेल्फ फंडेड प्रोजेक्ट बना दें। इसका मतलब हमें जल्द से जल्द एसेट ऐसे क्रिएट करने हैं जिससे हमारे जो ड्रीम प्रोजेक्ट में लगने वाला जो छोटा छोटा भी जो कॉस्ट है वो हमारा एसेट्स उसकी भरपाई कर दे और हमको अपने घर से लगाना ना पड़े। और यही वो सही तरीका होता है जिसके दम पे आप प्रोफेशनल फार्मिंग बिजनेस मॉडल रन कर सकते हो। सो प्रोफेशनल फार्मिंग बिजनेस मॉडल एकमात्र ऐसा तरीका है जिसके दम पे आप अपना एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, फिनेंशियली सेल्फ सस्टेनेबल बना सकते हो और बिना किसी के लोन सब्सिडी और स्कीम्स के चक्करों में बिना पड़े भी आप अपने फार्मिंग के एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस को ग्रो करा सकते हो। सो मेरे कहे पे आप यकीन क्यों करेंगे? मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि आप हमसे जुड़ के यानी किसान बिजनेस क्लिनिक के साथ जुड़ के कैसे आप क्विकली एसेट्स बिल्डअप कर सकते हैं और यही एसेट्स ही आपको आने वाले दिन में बहुत कम समय पे बहुत जल्दी आपको ग्रोथ दिला सकती है। हम लोग बात कर रहे हैं अभी किसान बिजनेस क्लिनिक का लाइसेंस एसोसिएट होके या फिर लाइसेंस एजेंट बन के आप अपने फार्मिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट को कैसे सेल्फ फंडेड कर सकते हैं। इसी बिना पे मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विवेक जैन का, जो कि MP से हैं और इनका खुद का ब्रांड है बीज भंडार के नाम पे। तो ओवरऑल इनके पास 66 डीलर्स हैं और इसके अलावा भी इनके पास 6 ब्रांचेस हैं जहाँ पे ये हमारे किसान बिजनेस क्लिनिक के सेंटर्स ओपन करने जा रहे हैं। उन्होंने हमें ये एक मौका दिया है कि उनके ब्रांड के साथ जुड़ते हुए उनके मार्केट को बड़ा करने में उनकी मदद करने के लिए। तो वैसे ही कुछ अगर आप करना चाहें तो डायरेक्टली हमें दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप में मैसेज भी कर सकते हैं। जैसे कि बोलते हैं ना कि ज्वेलरी के शॉप में अगर रत्नों का सेल्स बढ़ाना है तो ज्योतिष को रखा जाता है, वैसे ही आयुर्वेद के दुकान में अगर आयुर्वेद की दवाइयों की खपत बढ़ानी है तो वहाँ पे आयुर्वेद के डॉक्टर को रखा जाता है। उसी तरीके से अगर आपको बीज भंडार में अगर बीज की खपत साल दर अगर बढ़ानी है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि जो एग्रो डीलर्स होते हैं उनके पास जो मेन 2 ही सीज़न होते हैं, एक रबी होता है दूसरा खरीफ होता है, ठीक है। तो इसके बीच में बहुत बड़ा गैप है। तो किसान बिजनेस क्लिनिक के ट्रेनिंग प्रोग्राम के आने के बाद इनका मार्केट बड़ा हो जाता है। हम यहाँ पे सिखाते हैं कि ईयर अराउंड वेजिटेबल, सैलड और फ्रूट्स का प्रोडक्शन कैसे लेना है। तो इसके वजह से वो जो बीज भंडार वालों का भी फायदा हो जाता है कि ईयर अराउंड उनको बीज की खपत बढ़ जाती है। तो इसी तरीके से किसान बिजनेस क्लिनिक के ट्रेनिंग प्रोग्राम को जैसे ही वो अपने मार्केट में इंट्रोड्यूस कराते हैं तो उनका मार्केट बड़ा हो जाता है, उनकी बीज की खपत बढ़ जाती है। तो ऐसा ही कुछ आप कर सकते हैं अपने एरिया में, जहाँ पे आपको एक मौका दिया गया कि हमारे साथ मिलके एक लाइसेंस एसोसिएट बनने का। आपको भले ही एग्रो डीलर से बात करने का तरीका नहीं पता, आपको नहीं पता कि किसको क्या बोलना है, क्या कन्विंस करना है, वो सारे हम लोग आपको बता देते हैं जब आप हमारे साथ लाइसेंस एसोसिएट बन जाते हो। क्योंकि जैसे ही आप हमारे साथ जुड़ते हो तुरंत आपका अगले 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर पैसा आने का रास्ता कैसे खोलना है वो हम लोग जिम्मेदारी ले लेते हैं। आपको क्या करना है, आपको एज ए एक्टिवेटर वहाँ पे जुड़ के काम करना है अपने लोकल एरिया में। तो अब सक्सेसफुल ना होने का अब कोई भी बहाना नहीं चलेगा। अमीर बनने में भी कष्ट है और गरीब रहने में भी कष्ट है। अपना कष्ट खुद चुने। पुराने युग का जो नासमझ किसान है अपने आप को परिस्थितियों का शिकार समझता था और उसका
अपने आप को कमजोर मान लेना ही उसके पतन का सबसे बड़ा कारण बन बैठी। और वहीं उसके जस्ट ऑपोजिट नए युग का किसान हर मुश्किल में भी एक मौका देखता है अपने आप को आगे बढ़ाने का। तो क्या आप वो नए युग के किसान हो जो हर मुश्किल में भी मौका ढूंढ के निकालता है और अपने आप को किसी एक्सक्यूज के बहाने नहीं छोड़ता कि क्यों वो आगे नहीं बढ़ पाया, कभी सरकार की वजह से, कभी पॉलिसीज की वजह से, कभी ज़मीन ना होने की वजह से, कभी पैसा ना होने की वजह से। तो वो सारे एक्सक्यूज अब और नहीं चलने वाले, क्योंकि आपके पास हमेशा रिसोर्स होने की ज़रूरत नहीं है, आपको रिसोर्सफुल बनने की ज़रूरत है। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो रियली फार्मिंग से जुड़ के कुछ अच्छा तो करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस स्टार्ट तो करना चाहते हैं, तो उनके पास प्रॉपर एक्शन प्लान नहीं है एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस स्टार्ट करने के लिए।